अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गई माँ, मैं हार गई। रुचिता, मैं महादेव से प्रार्थना करूं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रंग भरे रहे। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। पूनम की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उसे जाना पड़ा, पर देवी माँ उन्हें भी जल्दी ठीक कर देंगी। जी पापा जी। हाँ बुआ सा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगे और आज के बाद लड़का और लड़की के बीच के फर्क की बात नहीं करेंगी। क्यों ना करूं? जब फर्क है तो कहूंगी, मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। पर आज तू तुक्के से जीती है, वो भी लड़कियों वाले काम करके। सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे मुसीबत के वक्त के लिए ही लड़कियों को सिखाया जाता है। बुखारी में 2-4 पैसे कमा लेना ना, इससे कोई कामयाब नहीं बनता। अगर तुझ में सच में हिम्मत है तो मेरे नरू की तरह अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा। ये आप क्या कह रही हैं जीजी सा? क्या गलत कहा मैंने? आज जो इसने 20,000 कमाए उससे घर नहीं चलता। अगर इसमें सच में काबिलियत है तो कमा के दिखाए और घर चला के दिखाए और साबित करे कि आज जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। अरे व्यापार क्या, व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए वही इकट्ठा करके दिखा दे तो मान जाओ। वो ऐसा, लेकिन एक दिन में बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होते। बातें करने में तो 1 सेकंड नहीं लगाती, फिर वक्त किस लिए चाहिए? अगर हिम्मत है तो एक दिन में जमा करके दिखाए। ठीक है बुआ सा, मैं आपको एक दिन में बिजनेस के लिए पैसे जमा करके दिखाऊंगी। और अगर मौका मिला तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करूंगी। अपनी ये कसम ये लड़की अकेले पूरी करेगी, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कि 24 घंटे में ये लड़की क्या गुल खिलाती है। हेलो, सेवा समिति बैंक। जी मैंने ना आपका ऐड एक न्यूज़पेपर में देखा था। आप नए बिजनेस के लिए लोन देते हैं ना? जी, पर आप गारंटी में क्या रखेंगी, प्रॉपर्टी या गहने? बिना गारंटी के नहीं दे सकते क्या? वो बहुत कम रकम चाहिए मुझे। नहीं मैडम। हेलो जी, मैंने आपका ऐड। रॉन्ग नंबर मैडम। इसमें मेल एड्रेस भी दिया है। एक काम करती हूँ, मेल भेज के देखती हूँ, शायद से रिप्लाई आ जाए। आप लोन दे सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी मैम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे तो पूरे दिन लोन के लिए फोन आते रहते, लेकिन जब जरूरत है तो किसी को लोन नहीं देना। अब मैं क्या करूँ? लोग सेवर गिरवी रख के भी तो बिजनेस शुरू करते हैं ना, मैं भी ऐसा कर लूँ क्या? नहीं, मैं भी क्या ऊटपटांग बातें सोच रही हूँ। मम्मी कहा कहती है कि सेवर मुश्किलों के लिए हथियार है, और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं, ये तो एक चुनौती है जिसे किसी भी हालत में मुझे पार करना ही होगा।
रुचिता, निहार जी, आप ये लो ये क्या है? फॉर्म, इस पर अपने साइन कर लो। इससे तुम्हें मेरे नाम पर लोन मिल जाएगा और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। निहार जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये परीक्षा मैं सिर्फ बुआ सा के लिए नहीं दे रही, बल्कि इसमें मुझे मेरी भी काबिलियत नजर आ रही। और फिर बुआ सा ने भी तो कहा था ना कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी, तो आपका सहारा कैसे ले लूं? तुम्हारा जवाब पता था मुझे, लेकिन फिर भी खुद को कोशिश करने से रोक नहीं पाया। लेकिन रुचिता, तुम इतनी फंडिंग लाओगी कहाँ से? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी निहार जी। ये पक्का प्रियू की शरारत होगी, मैं देख के आती हूँ उसे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अब आएगा मजा। व्यापार खड़ा करना है, कोई रोटी नहीं बेलनी जो 2 मिनट में हो जाएगी। तो पैसे क्या कमा लिए, घमंड सर पर चढ़कर नाचने लगा। उसके घमंड को तो रौंदना ही होगा। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वो प्रियू जिद कर रही थी कि उसे मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाना है। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, पर देखो ना, कुछ बन ही नहीं रहा है। और सोचा तुमसे हेल्प ले लूं, पर तुम वो बुआ सा के टेस्ट में इतनी बिजी हो कि मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। भाभी, प्रियू के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। लाई दीजिए मुझे। वैसे रुचिता, कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? मतलब कुछ बात बनी? नहीं भाभी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। पेपर भी ना मेरे पीछे ही पड़ी। क्या हुआ रुचिता, कुछ है क्या इस पेपर में? भाभी, पोएट्री कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम। माना कि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भाभी ये कम भी तो नहीं है ना? किसने कहा कम है? कब और कहाँ है? कितने बजे है बताओ? भाभी ये आज 1 बजे है और अभी 11 बज रहे हैं। मतलब 2 घंटे है मेरे पास। 2 नहीं, 1.5 आधा घंटा जाने में भी तो लगेगा ना। भाभी, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। किसने कहा तुम्हें ये गंवाने को? मिट्टी है, सामान है और टैलेंट तुम्हारे अंदर। जाओ, किसने रोका है तुम्हें? सिर्फ आधा घंटा ही बचा है।
अब जल्दी से मैं इनको रैप कर देती हूँ। हे भगवान, ये इसमें पेंट कैसे गिर गया? कहीं मैंने ढक्कन खुला तो नहीं छोड़ दिया था? ओह नो। भले ही इस लड़की में इन सब चीजों की कला है, मगर काम बिगाड़ने में मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। माता रानी की मूर्ति तो नहीं बिगाड़ सकती, मगर इसे तो बिगाड़ ही सकती है। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। इस लड़की को जीतने नहीं दूंगी मैं। अब क्या करो भाभी, इन्हें तो मैं पानी से भी नहीं धो सकती। रुचिता, तुम ये कलर्स ट्राई करो ना, कोई तो आएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ भाभी, ये काले रंग में तो कोई भी कलर नहीं चढ़ेगा। ये रुचिता, टाइम भी बहुत जा रहा है, बहुत लेट हो चुकी हो तुम ऑलरेडी। तुम ऐसे ही जाओ। और भाभी, ये तो अधूरा रह गया, मैं इसे कैसे लेके जाऊं? रुचिता, अब जो है सो है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हारे पास माता रानी की मिट्टी की मूर्ति भी तो है। आप सही कह रही हैं भाभी। मेरे पास माता रानी की मूर्ति तो है, बाकी माता रानी की मर्जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। भैया, ये ड्राइवर भैया कहाँ चले गए? ड्राइवर को तो मैंने घर भेज दिया, अभी कैसे जाएगी? यहाँ पर तो एक भी ऑटो नहीं है और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ऑटो भैया, भैया भैया, भैया भैया 1 सेकंड रुकेगा बस। हाँ, चलिए भैया। कुछ भी कर लो, 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। अब तो खुद ब्रह्मा जी भी इसे समय पर नहीं पहुंचा सकते प्रतियोगिता के लिए, और ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकेगी। लेकिन ये फूलों का क्या करेगी? कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई रुचिता। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। निहाल भैया, वो रुचिता किसी बहुत जरूरी काम से गई है। आप बस ये प्रे करिए कि वो जीत के आए। कहाँ चली गई वो? आपको सब पता चल जाएगा। आ गई रुचिता। रुचिता, क्या हुआ, बोलो ना। हार गई। कोई बात नहीं, आगे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे, उसमें जीत जाना। भाभी भाभी, मैं जीत गई। क्या जीत गई बेटा? ये देखिए पापा जी, मैंने एक पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उसमें मैं 1 लाख का इनाम जीत गई। वाह, ये तो सच में 1 लाख रुपए का चेक है।
रुचिता, बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। रुचिता, लेकिन तुम्हारे बर्तन तो खराब हो गए थे, तो फिर ये कैसे? हाँ भाभी, लेकिन रास्ते में ना मैंने उन पे फूल चिपका दिए थे तो उससे वो कलर छुप गया था। और मुझे मटके की वजह से नहीं, माता रानी की मूर्ति की वजह से इनाम मिला। सबको बहुत पसंद आई और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे उन्होंने हिस्सा लेने दिया उसमें। वाओ। ये लीजिए बुआ साहब, मैंने आपकी दी हुई शर्त पूरी कर ली। वैसे रकम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि इससे काम शुरू हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे माथे पर बेवकूफ गुदा हुआ है? अरे वो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाने के इतने पैसे कौन देता है? नहीं बुआ साहब, वो बर्तन के पैसे नहीं है, बल्कि वो डिजाइन के पैसे हैं। मैं नहीं मानती, जरूर छुटकू ने तेरी मदद की है। नहीं बुआ साहब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। रुचिता का टैलेंट है ये। अच्छा, तुझे क्या कोई सपना आया था कि ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई पर्चा, कोई इश्तिहार, या तेरे मोबाइल पे कोई ऐसा मैसेज तो आया होगा ना? दिखाओ वो का है। जी बुआ साहब, एक पैम्फलेट मिला था मुझे, लेकिन वो खराब हो गया। एक था, वो भी खराब हो गया। बस बहुत हो गया तेरा झूठ। मैंने भी दुनियादारी देखी है। इतने से काम के इतने पैसे कोई नहीं देता। सच सच बता, जेवर तो नहीं बेचे तूने? नहीं बुआ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो जा जरा ला के दिखा जेवर। जी। बुआ साहब मान क्यों नहीं लेती कि रुचिता वाकई में टैलेंटेड है? वो तो अभी पता चल ही जाएगा। ये देखिए बुआ साहब, सब वैसे के वैसे ही है। नरू, तू तो जौहरी है। असली और नकली की पहचान तुझसे बेहतर कौन जानता होगा? तो तू जरा देख के बता, ये गहने असली है या नकली? बुआ साहब, ये असली जेवर है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिए थे। तो थोड़ा सब्र कर ले, अभी सामने आ जाएगी सच्चाई। क्या हुआ पापा जी, ये असली जेवर है ना? ये सारे जेवर नकली है बेटा। अरे वाह, साहूकार को बस एक फोटो भेजी थी और उसने एकदम सही मैचिंग गहने बना दिए। अब रुचिता अगर वो प्रतियोगिता जीत भी गई, उसे मैं ये चुनौती में नहीं जीतने दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे मम्मी पापा नकली जेवर नहीं दे सकते। कोई गलतफहमी नहीं है। या तो तू अपने गहने बेचकर पैसे लाई है, या फिर तेरे परिवार वालों ने हमारे परिवार को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। दोनों ही बात गलत है बुआ साहब। मुझे नहीं पता ये असली जेवर नकली में कब बदले।
हो ना हो किसी ने ये जानबूझकर किया है। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अपने ही परिवार पर तू इल्जाम लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? सोच समझ कर बोलो रुचिता। सॉरी पापा जी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये असली जेवर नकली में तभी बदल सकते हैं जब तूने खुद हेरा फेरी की हो। ये झूठ है बुआ साहब, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। मैं अपने असली गहने ढूंढ के रहूंगी। ठीक है, तो कर अपना सच साबित, और उसके लिए तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है, वरना कल तेरे माता पिता को बुला। उन्हीं के सामने तुझे ऐसे आड़े हाथों लूंगी कि उनके कलेजों पे सांप लुट जाएंगे। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाएं। इस लड़की के माँ बाप की जितनी हल्की औकात, उससे भी हल्के गहने दिए हैं। अगर मैं अपने छुटकू के लिए बहू लाती तो घर की तिजोरी गहनों से भर जाती। हाल तो जो है सो है। वो लड़की अपने गहने ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगी, लेकिन उसके हाथ में एक तिनका भी नहीं आएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें